आज देखेंगे कक्षा 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन का पार्ट 6 अम्ल क्षार। तो पिछले भाग में हमने अम्लों की संबंधित अवधारणा देख ली थी। अब है जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अम्ल क्षारों के सामान्य गुण। सामान्य गुण, तो सामान्य गुण शुरू करते हैं। पहला कुछ सामान्य गुण हम पढ़ चुके हैं। पहले अम्ल का सामान्य गुण लिखेंगे, अम्ल यानी एसिड। तो पहला नाम है अनिल। क्या है अनिल? अर्थात अम्ल नीले लिप्सम पत्थर को लाल कर देता है। क्या है पहला अनिल, यानी अम्ल नीले लिप्सम पत्थर को लाल कर देता है। एक तो ये होगा लिप्सम पत्थर का रंग चेंज करना। अब अम्ल की आ गई तो क्षार इसके विपरीत होता है। क्षार क्या करता है? लाल लिप्सम पत्थर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई अम्ल क्षार की कि अम्ल तो नीले लिप्सम पत्थर को लाल करता है और जो क्षार है लाल लिप्सम पत्थर को नीला कर देते हैं। अब दूसरा गुण है क्या कि अम्ल धातु से क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? अम्ल धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। यानी अम्ल प्लस धातु दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या? लवण, और निकलेगी क्या? हाइड्रोजन गैस। ये गैस है, निकलने का चिन्ह है। तो एक उदाहरण देते हैं। अम्ल है HCl, धातु है Zn, धातु है Zn, तो क्या हो जाएगा? ZCl2 प्लस H2। अब दो ये संतुलित हो गई। तो ये हमारा कि धातु अम्ल धातु से क्रिया कर क्या करेंगे? लवण बनाएंगे। ये लवण हो गया जिंक क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। H2SO4 की क्रिया जिंक यानी जस्ते से करवाते हैं तो क्या होगा कि ZnSO4 जिंक ये बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये हमारा है सामान्य गुण की अम्ल धातु से क्रिया कर क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करेंगे। अब है क्षार। इसलिए अम्ल स्वाद में खट्टे अम्लीय पदार्थों को धातु के बर्तनों या पात्रों में नहीं रखते, क्योंकि वो उससे रिएक्शन कर लेंगे जिससे वो पदार्थ खराब हो जाएंगे। इसलिए खट्टे अम्लीय पदार्थों को धातु के बर्तन में नहीं रखते। ये आ गई। अब आती है क्षार की प्रॉपर्टी धातु से क्रिया कर। क्षार धातु से क्रिया कर, कुछ क्षार धातु से क्रिया कर क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करते हैं। तो क्षार प्लस धातु क्या करेंगे? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। कुछ सभी क्षार धातु से क्रिया करके सभी धातुएं कुछ एक धातु हैं जो क्षारों से क्रिया करके क्या करेंगे? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन। जैसे उदाहरण के लिए NaOH Zn से क्रिया करके N2ZnO2 प्लस H2 N2ZnO2 यानी ये हो गया हमारा सोडियम जिंकेट। ये लवण है और ये है क्या? हमारा हाइड्रोजन गैस। अर्थात सभी धातुएं क्षारों से क्रिया करके
सभी धातुएं क्षारों से क्रिया करके क्या नहीं बनाती, हाइड्रोजन गैस बनाती। यहाँ पर एल्यूमिनियम गैस भी होगी तो भी क्या बनेगा, लवण बनेगा। ये है तो सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्षार कुछ एक धातुओं से क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। ये दो प्रॉपर्टी हमारी हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं कि 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या है। पहले अम्ल की देखेंगे तो एसिड यानी अम्ल धातु ऑक्साइडों से, अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल क्या करते हैं, धातु ऑक्साइडों से क्रिया कर, अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। लवण और जल किस विक्रिया बनता, उदासीनीकरण विक्रिया में बनता है। तो ये एक प्रकार की उदासीनीकरण रिएक्शन जैसी ही है, उदासीनी। तो अब उदाहरण देखते हैं, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया कर लवण और जल बनाता है। तो उदाहरण देखते हैं, HCl प्लस CuO, तो ये आ गया हमारा ऑक्साइड, CuCl2 प्लस जल के दो अणु हैं, ये दो आ जाए। तो ये अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। तो इससे ये क्या उदासीनीकरण विक्रिया जैसा है। तो इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, क्षारीय है। इस विक्रिया से स्पष्ट होता है कि धातु अम्लों से के साथ क्रिया कर लवण जल बनाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि धातु ऑक्साइड क्या है, क्षारीय प्रकृति के हैं, अर्थात धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। ये हो गई लवण जल बनाते हैं। अब आती है क्षार। क्षार बेचारे क्या करते हैं, क्षार क्या करते हैं, अधातु ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्षार अधातु ऑक्साइडों से रिएक्शन कर क्या बनाते हैं, लवण तथा जल, लवण और जल बनाते हैं। ये भी क्या एक प्रकार की उदासीनीकरण विक्रिया जैसी है। किस जैसी, उदासीनीकरण विक्रिया जैसी, उदासीनीकरण क्रिया जैसी। तो इससे स्पष्ट होता है कि क्षार अम्ल से क्रिया करेगा तो अधातु ऑक्साइड की जो नेचर है वो क्या होगी, अम्लीय प्रकृति की, अम्लीय प्रवृत्ति का है अधातु ऑक्साइड। जैसे उदाहरण दे कि CaOH के ट्वाइस प्लस CO2 क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल का अणु, ये लवण होगा। तो इसे स्पष्ट है कि यह धातु ऑक्साइड CO2 की प्रकृति क्या अम्लीय है, क्योंकि अम्ल और क्षार विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या अम्लीय है और धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया कर लवण जल बनाते हैं और क्षार धातु ऑक्साइडों से क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। दोनों ही उदासीनी विक्रिया के उदाहरण हैं। ये 3 गुण हो गए, गुण धर्म हमारे। अब चौथा जो सामान्य गुण धर्म क्या है कि अम्लों का क्या है, जलीय विलयन। सभी अम्लों का कह सकते हैं, सभी अम्लों का जलीय विलयन क्या है, करंट का यानी विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक है। अब सभी क्षारों का जलीय विलयन भी क्या है, विद्युत का सुचालक। अब सुचालक क्यों है भाई, क्यों है कि जैसे ही हम अम्ल को, जैसे ये पानी इसमें अम्ल डालेंगे तो क्या होता है कि
अम्ल पानी में मिलने से वो क्या होता है, आयनों में टूट जाता है, या तो हाइड्रोजन आयन देंगे या आयनों का निर्माण करता है। ये आयन मुक्त होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं और इनके कारण ही क्या होती है, धारा का प्रवाह होता है। मुक्त आयन होने के कारण अम्लों क्षारों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है और इनका उपयोग, इनके जलीय विलयन का उपयोग क्या किया जाता है, विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। अम्लों क्षारों के जलीय विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य का किया जाता है क्योंकि ये विद्युत के, इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक है। अम्लों क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग विद्युत अपघट्यों के रूप में किया जाता है क्योंकि इनमें मुक्त आयन पाए जाते हैं इनके जलीय विलयन में, इसलिए विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। अब ये 4 गुणधर्म होते हैं। 5 नंबर गुणधर्म क्या है, सामान्य गुणधर्म। सभी अम्ल क्षारों के साथ, सभी अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं। सभी अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं था। इस रिएक्शन को, इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH, क्या होगा, NaCl प्लस जल का अणु, जो कि एक उदासीनीकरण। इसी प्रकार सभी क्षार अम्लों से क्रिया के अपने गुण क्या कर देते हैं, खो देते हैं तथा क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। जैसे NaOH प्लस क्या है, H2SO4 आएगा, Na2SO4 प्लस H2O। ये आ जाएगा हमारा कि ये क्षार अम्ल से क्रिया करके क्या हो जाता है, लवण बना देता है, उदासीन हो जाता है। तो ये इसके 5 सामान्य गुण हैं कि अम्ल नीले लेड संपत्ति को लाल कर देता है तथा क्षार लाल लेड संपत्ति को नीला कर देता है। अम्ल धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है, इसलिए खट्टे पदार्थों को धातु पात्रों में नहीं रखते। और क्षार कुछ धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन सभी धातुएं क्षारों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि धातु ऑक्साइड की जो नेचर है वो क्या है, क्षारीय है। और सभी क्षार अधातु ऑक्साइडों से क्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अधातु ऑक्साइड क्या है, अम्लीय है। और सभी अम्लों तथा क्षारियों का जो जलीय सॉल्यूशन है, विलयन है, वो विद्युत का क्या है, सुचालक। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है विद्युत अपघट्य के रूप में, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त आयन पाए जाते हैं जो विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी हैं। सभी अम्ल क्षारों के साथ क्रिया कर अपने गुण खो देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसी प्रकार सभी क्षार अम्लों से क्रिया कर अपने गुण खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। ये दोनों विक्रिया उदासीनीकरण विक्रिया है जिसमें लवण और जल बनते हैं, ये सब सामान्य गुण थे अम्ल और क्षारों के।